By the way, my name is Dr. S.K. Misra. कहावत है कि एजुकेशन ऋग्वेद की ही देन है, जहाँ से संस्कृत शब्द स्टार्ट हुई, वहीं से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ या चालू हुआ। ज्योतिष एक शब्द आता है जो कि हमारे यूपीएससी सब में भी आते हैं। सबसे पहले लूसेंट किताब आती है, लूसेंट साहब की किताब आती है, वो बीएससी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए होती है, तो उसमें भी सबसे पहले ये सब। तो उसमें वेद सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद होती थी, सामवेद अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए किस शब्द का निर्माण हुआ था? ज्योतिष एक शब्द जो होती है, तो ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित। ज्योतिष का मतलब गणित होता है। ये आर्यभट्ट, देवता आर्यभट्ट, या हो सकता है उन्हें ही भगवान बृहस्पति कहा जाता हो। आर्यभट्ट के बारे में तो सबको जानते हैं, जिनके नाम से अभी तक सैटेलाइट भी चलती है, जो कि एक बहुत बड़े खबर भी देते सक्षम मत से उन्हें जाना जाता है। देवनागरी लिपि ये होती है। तो इस संदर्भ में है कि आप पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही जाननी जरूरी होती है। और रत्न के बारे में मैं बहुत शौकीन हूँ, या माइथोलॉजी के बारे में, देवता को जानना मेरी शौक है। मतलब मैं शौक से देवता की पूजा करता हूँ। शौक है हमारे। मंत्र संस्कृत पढ़ना एक शौक है हमारी, संस्कृत मंत्र को सिद्ध करना। लेकिन संस्कृत मंत्र ये होता है, या देवी देवता वो होते हैं, जो शब्द लिखी होती है सदाचारी लोगों के लिए जो होता है वो देवी देवता उनके लिए होती है। संस्कृत मंत्र उनके लिए ही सिद्ध हो पाती है, जो कि गलत या कुछ ही उस तरह का, ये दुराचारी लोगों के लिए देवता नहीं होते हैं, सदाचारी। नहीं तो वो अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो फिर उलट के वो राक्षसी शक्ति में चले जाते हैं। खैर, मैं आगे की बात करता हूँ। मैं आपको आज डायमंड, हीरे की बात बताने जा रहा हूँ। हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है। हीरे के बारे में माइथोलॉजी है, दैविक शब्द है। हीरा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह यानी कि वेनस, लव ऑफ गार्डन्स, इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हीरा, हीरक, वज्र, मणिवर्ड तथा अंग्रेजी में इसे डायमंड कहा जाता है। वज्रमणि के नाम से, वज्र जो आप शब्द समझते हो, ये वज्र क्या होता है, तो हीरा वज्रमणि, हीरा को वज्रमणि कहा जाता है। इसे नवरत्न में सर्वोपरि माना गया है। यह एक बहुत ही दुर्लभ रत्न है। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, कार्बन का यह शुद्धतम रूप होता है। इस गुण के कारण यह कांच काटने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा अगर आप डायमंड लेते हैं ना, तो डायमंड का जो तराशा हुआ डायमंड होता है, उससे आप शीशा पे स्क्रैच मारेंगे, स्क्रैच करेगा। हीरे का जन्म कैसे होता है? हीरा प्रायः कोयले के खानों में जन्म लेता है। अपनी भौतिक संरचना के अनुसार हीरा विशुद्ध रवेदार कोयला, क्रिस्टल कोक ही है। इसमें किसी दूसरे तत्व की मिलावट नहीं होती। इसे जलाने पर यह सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह नदी आदि के प्रवाह तथा इधर उधर भूमि में से भी प्राप्त होता है। भारत में हीरा बुंदेलखंड के पन्ना नामक नगर मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गुजरात प्रदेश में
प्राप्त होता है। विदेशों में हीरा ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम तथा रोडेशिया आदि देशों में प्राप्त होता है। विशेषता एवं धारण करने से लाभ। हीरे के पहनने से क्या लाभ होता है? माइथोलॉजी भी है, और जब भी आप देख रहे हैं कि विज्ञान होता है कि जब भी आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का एलिमेंट्री मतलब कंपोजिशन से मेडिसिन भी बनता है, एलोपैथिक होता है या कुछ आयुर्वेदिक भी मेडिसिन ही होता है, उसमें भी सिलिकॉन मिलेगा और आपको क्या कहते हैं अल्कोहल मिलेगा, वो शब्द चलती रहती है। और एलोपैथिक में भी ये होता है, आयुर्वेदिक में भी वही शब्द मिलेगा, वही चीज़ चलती रहती है। हीरे की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह सर्वाधिक कठोर रत्न माना जाता है। इसी विशेषता के कारण इसे वज्र भी कहा जाता है। वज्रमणि के नाम से हीरा को जाना जाता है। यह शुक्र ग्रह से जनित दोष, यानी शुक्र ग्रह से जनित लव ऑफ गॉड, शुक्र ग्रह को लव ऑफ गॉड कहा जाता है, दोष को शांत करता है। ये माइथोलॉजी दैविक सिद्धांत है। धन की वृद्धि करता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रखता है। औषधि के रूप में इसकी भस्म, धातु, द्रव्य आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। हीरे पहचानने की विधि। असली हीरे की पहचान निम्नलिखित है। असली हीरे पर किसी वस्तु से खरोंच या रगड़ का निशान नहीं पड़ता। इसकी चमक अस्थायी होती है तथा स्पर्श करने पर यह ठंडा प्रतीत होता है। असली हीरे को धूप पे रखने से ये चारों ओर इंद्रधनुषी किरणें सी निकलती हुई प्रतीत होती है। शारीरिक कठोर होते हुए हीरा भंगुर होता है। यह हाथ से गिरने पर टूट जाएगा। भंगुर का मतलब होता है कि हाथ से गिरने पर टूट जाएगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इस गुण के कारण हीरे की अंगूठी को पहनने वाले व्यक्ति को विद्युत का झटका नहीं लगता। ये मेरे साथ है। मैंने बचपन से ही डायमंड मेरी माँ के नाक में डायमंड पहनती थी, तो मैंने वो ले लिया हुआ था और उसके बाद से ही मैं बचपन से वो डायमंड उंगली में अंगूठी बना कर पहना करता। 220 मतलब झटका लगा नहीं लगा, 220 तक तो मेरे लिए कुछ नहीं, मतलब झटका लगते रहता है। 220 को हाँ ठीक है चेक कर लेता हूँ, ये मैंने चेक किया हुआ है, और शायद डायमंड पहनने से ही होता है। हीरे को अधिक गर्म करने पर इसका रंग कुछ हल्का हो जाता है, किंतु ठंडा होने पर इसका रंग पुनः पूर्ववत हो जाता है। हीरा धारण विधि। हीरे की अंगूठी सोने या चांदी में बनाकर शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए। धारण करने से पूर्व इसे कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर निम्नलिखित मंत्र के उच्चारण के साथ धारण करनी चाहिए। गंगा जल, अगर दूध ना भी हो, गंगा जल से सिद्ध करके कोई भी रत्न या कोई भी देवी देवता गंगा जल से ही सिद्ध किया जाता है। इसके धारण करने का कुछ मंत्र होता है, समझिए, जो कि एक मंत्र मैंने सिद्ध किया हुआ लगभग मैंने 2.5 लाख बार सिद्ध किया हुआ है। ये मेरा शौक है। और ये ओम शुंग शुक्राय नमः मैंने सिद्ध किया हुआ 2.5 लाख बार। लेकिन यहाँ मैं जो मंत्र दे रहा हूँ वो है शुक्र मंत्र है। वो मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शाह शुक्राय नमः। हीरे की अंगूठी में को इस प्रकार जड़वाना चाहिए कि उसका निचला हिस्सा खुला रहे, जिससे संबंधित रंग की अदृश्यकारी किरणें शरीर में प्रवेश कर सके। ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हीरा शरीर में नीचे जो हीरा तराशा हुआ हीरा होता है वो हमेशा वो शरीर से छूता हुआ, कोई भी रत्न छूता हुआ होना चाहिए। धारण करने के का स्पेसिफिक मंत्र होता है। तो हमने तो सिद्ध किया ओम शुंग शुक्राय नमः। मैं शौक से देवी देवता का शौकी मंत्र का, जो मैं बहुत पहले बीमार पड़ गया, टाइफाइड, इकोलाई इन्फेक्शन और
टाइफाइड, इकोलाई इन्फेक्शन और मलेरिया एक साथ हो गया था, सिंड्रोम डिजीज कहा जाता है। तो मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर, मैं रीजनल का लड़का हूँ, मेडिकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हैं, MBBS DCH MD, अब वो रिटायर करके DCH डॉक्टर हैं। तो उन्होंने इलाज किया था और भी उनके मतलब लोगों ने इलाज किया। तो उसके बाद दवा तो पड़ी थी बहुत ज़्यादा, इंजेक्शन पड़ी हुई थी। तो उसके बाद मैं जब ठीक हुआ तो देवता में ज़्यादा चला। कहावत है कि जब जान लगते हैं कि जिसकी जान जाने लगती है तब देवता समझ में आते हैं। बचपन खैर ब्राह्मण जाति से हूँ तो देवता तो हमारे खून में रहते हैं। बात तो होती ही है, हम लोग देवता को मैं रुद्राक्ष से समझता हूँ। हमारी दादी ने 20 मंदिर बनवाई हुई है, ये 225 मंदिर बनवाए हुआ है, ये सब कुछ होता है। तो देवतावादी लोग हम लोग हैं। तो उसके बाद मैं जब ठीक हुआ, बीमारी से ठीक हुआ, तो दैविक सिद्धांत देवता। और दिल्ली में रहने के कारण, दिल्ली में रहना हमारा अपना लोग भी हैं, हमारे अपने फ्लैट भी है, अपने लोग रिलेशनल लोग हैं, वहाँ रहना पड़ता है। वहाँ पे जैविक हथियार असर प्लेग के टाइम में दिल्ली में वो असर किया हुआ था। उसके बाद मरते बचा हुआ था। वही उसी खैर ये बात हुई, ये आपको मैंने डायमंड के बारे में समझाया है। बात बाकी धन्यवाद, थैंक यू।